सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सारे मजे में होंगे, सारे अच्छे होंगे, सारे मस्त होंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना ये लर्निंग सेशन। हम लोग इंट्रीगेशन सीख रहे हैं। आपसे अभी हमने लिया है ये डाउट क्लास में फीडबैक। तो सारे बच्चे बोले बहुत आसान है सर, बहुत अच्छा लगा सीख के। चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे ही अगर आप मेहनत करते हो तो सब कुछ आसान ही लगेगा। कितना भी भास्ट क्वेश्चन हो, कितना भी कम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा, सब आसान हो जाएगा। आप मेहनत करते रहिए इसी तरह से, और कोई डाउट होता है तो हमसे पूछते रहिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम डेफिनेट इंटीग्रेशन सीख रहे थे, दो चार इंटीग्रेशन हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसकी मैक्सिमम मिनिमा का, और उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ठीक है, चलो। जैसे कि मान लो साइन थीटा याद रखोगे, साइन थीटा डी थीटा का 0 से π/2 क्या होगा? तो साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, कॉस माइनस कॉस थीटा होता है, माइनस कॉस थीटा में आप करो 0 से π/2। ओके, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ कॉस π/2 माइनस कॉस 0। कॉस माइनस माइनस हमने ये वाला माइनस बाहर ले लिया। ओके, अंदर भी रख सकते हैं, तो ये माइनस कॉस π/2 और ये प्लस कॉस 0 होगा। अगर अंदर रख लिया इसको अंदर ही रखा, तो ये माइनस कॉस π/2 और माइनस ऑफ माइनस कॉस 0 दैट इज प्लस कॉस 0 हो जाएगा। ओके, सो इसको हम बाहर भी रख सकते हैं, अंदर भी रख सकते हैं। तो cos π/2 तो 0 होता है, आपको पता है। π/2 करने का मतलब 90 डिग्री, और माइनस cos 0 का वैल्यू, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो ये हो गया 1 इंटू माइनस 1 दैट इज प्लस 1। ओके, तो ये आप समझ गए 0 से π/2 क्या होता है, प्लस 1 हो गया। अगर मान ले हम बात करें cos थीटा डी थीटा 0 से π/2। ओके, तो ये याद रखेंगे, cos थीटा का sin थीटा होता है। sin थीटा का लिमिट पुट करेंगे 0 से π/2, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है। तो sin π/2 लिखोगे, sin π/2 माइनस sin 0 ऐसे लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया आपका sin π/2 1 होता है, sin 0 0 होता है, तो 1 माइनस 0 क्या हो गया? 1 हो गया। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन याद रखेंगे। चलिए ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं और भी टाइप के ले लेते हैं। इसमें ही लिमिट अगर क्या है, मान लो कि माइनस π/2 से π/2 है। अगर इसमें ही माइनस π/2 से π/2 है, तो माइनस π/2 और ये हो गया माइनस π/2। सो इस केस में देखोगे तो ये हो जाएगा आपका cos π/2 0 होता है, और cos माइनस π/2 भी 0 होता है। ओके, सो ये हो गया आपका 0। और अगर इसमें cos थीटा माइनस π/2 से π/2 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 0 की जगह लोअर लिमिट माइनस π/2 यूज करो, तो ये हो जाएगा sin π/2 एंड sin माइनस π/2 sin माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो साइन माइनस π/2 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन π/2 दैट इज माइनस ऑफ 1। और यहाँ पर देखो cos माइनस π/2 जो होता है वो क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा करने का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ये होता है प्लस cos π/2 ही हो जाता है। ओके, cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा ये होता है cos π/2 0। सो इससे भी सेटिस्फाई हो जाता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये देखो माइनस π/2 तो π/2 है तो 0 होगा, ये भी माइनस π/2 टू π/2 है तो 0 हो जाएगा। ओके, अगेन हम इसको मिटा देते हैं। लिमिट जो है हम मान लेते हैं 0 से 2π, 0 से π एक बार कर लेते हैं, 0 से π। तो ये हो गया माइनस cos थीटा, और इसमें 0 से π कर लेते हैं, 0 से π कर लेते हैं, तो ये हो गया π, ये हो गया आपका 0। तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम मिटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका cos π होता है -1। cos π कितना होता है? -1 होता है, और cos 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। cos 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो -1 कितना हो गया? माइनस ऑफ -2 दैट इज 2। तो याद रखोगे बच्चे। और इसमें अगर 0 से π कर दे, 0 से π कर दे, तो cos थीटा डी थीटा को 0 से π कर दे, तो ये हो गया 0, यहाँ पे पुट करो लोअर लिमिट, और ये π हो गया।
तो ये पाई हो गया और ये हो गया आपका 0। ओके, सो ये जो हो जाएगा आपका साइन पाई 0 होता है, साइन पाई 0, साइन 0 भी 0, ये हो गया 0। ओके, सो आई होप कि आप सारे इसको देख लो, अच्छे से गौर से देख लो इसको और पॉज करके। ओके, सो ये हो गया 0 टू पाई, अगर साइन थीटा किया तो 2 मिला, लेकिन कॉस थीटा 0 टू पाई किया तो 0 मिला। इसको हम ग्राफ से समझा देंगे, आपको साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ अपन को आना चाहिए। ओके, तीसरा जो है हम साइन 0 टू 2 पाई कर लेते हैं, 0 टू 2 पाई कर लेते हैं। तो याद रखेंगे 0 टू 2 पाई जो हो जाएगा, ये 2 पाई पुट कर दो तो cos 2 पाई हो गया और ये 0 हो गया। cos 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है और 0 का वैल्यू 1 होता है। सो ये 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये हो गया 0। ओके, अगर cos को 0 से 2 पाई इंटीग्रेट किए तो cos थीटा का sin थीटा होता है। यहाँ पे 0 से 2 पाई पुट करो तो ये sin 2 पाई का वैल्यू, sin 2 पाई x एक्सिस को पे sin 2 पाई का वैल्यू x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। सो ये x एक्सिस पे sin का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है और 0 भी 0 होता है, तो 0 माइनस 0 0 हो जाता है। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि मैंने आपको अभी क्या बताया, इसको आपको याद रखना। एक बार समराइज कर लेते हैं हम लोग, एक बार समराइज कर लेते हैं हम लोग। साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई बाय 2 क्या होता है, 1 होता है। cos थीटा डी थीटा 0 से पाई बाय 2 क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। अगर मान लो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा डी थीटा, ये हो गया 0। अगर मान लो कि ये आपका माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 है cos थीटा डी थीटा, हमने cos थीटा डी थीटा का माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 किया था। देखो तो इसका वैल्यू आना चाहिए cos थीटा डी थीटा का 2 आना चाहिए। देखो वहां पे अगर मिस्टेक हुआ है तो हम उसको चेक करेंगे। ओके, इसका वैल्यू 2 आना चाहिए। ओके, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, यहाँ 2 आना चाहिए। ओके, इसका वैल्यू 2 आना चाहिए। एक बार बच्चे रिव्यू कर लो cos थीटा डी थीटा का, अगर वहां पे मिस्टेक हुआ हो तो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, cos थीटा का होता है sin थीटा और इसमें पुट करेंगे हम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, तो ये हो जाएगा बच्चे आपका cos sin पाई बाय 2 अपर लिमिट पुट करने पे माइनस sin माइनस पाई बाय 2 लोअर लिमिट पुट करने पे। ओके, सो sin पाई बाय 2 1 होता है और ये माइनस साइन माइनस थीटा क्या होगा, प्लस साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2 माइनस 1 होगा, तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ओके, सो इसको याद रखेंगे। अगेन अगर हम साइन थीटा को डी थीटा को 0 टू पाई करते हैं तो ये क्या मिलता है हमें, ये आपको मिलेगा 2, ये क्या मिलना चाहिए 2 मिलेगा। ठीक है जी, और cos थीटा डी थीटा को अगर 0 टू पाई करेंगे बच्चे तो ये मिलना चाहिए हमें 0 मिलना चाहिए, ये क्या 0 मिलेगा। तो सबको इसको एज इट इज हमें बार बार इंटीग्रेट ना करना पड़े फिजिक्स में, इसको एज ए रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के तौर पे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के तौर पे याद रखेंगे। ओके, इसका वैल्यू जो है 0, इसको हम ग्राफ से भी समझा देंगे। चलिए एक और था कौन सा 2 पाई, तो अगर साइन थीटा डी थीटा को 0 टू 2 पाई करते हैं तो ये क्या मिलेगा 0, और cos थीटा डी थीटा को भी अगर 0 टू 2 पाई करते हैं तो 0 मिलेगा। इसके अलावा याद रखेंगे साइन थीटा डी थीटा को अगर माइनस पाई टू पाई करेंगे, माइनस पाई टू पाई, तो ये भी मिलेगा आपको 0, और cos थीटा
डी थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, अगर माइनस पाई 2 पाई करेंगे तो ये भी मिलना चाहिए 0। देखो अगर पीरियड ट्रिगोनोमेट्रिक साइन कॉस में अगर जो है इंटरवल 2 पाई का है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस 2 पाई का है, देन ये इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस जो है 2 पाई का है तो इस केस में इंटीग्रेशन जो होगा साइन का और कॉस का 0 हो जाएगा। साइन और कॉस का क्या होगा? 0 होगा, या एनी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो है 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, सो इसको आप याद रखेंगे इस तरह से। चलिए और भी हम देखते हैं। एक बार ग्राफ से भी बता देते हैं। चलो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन का ग्राफ ऐसा होता है। ओके, यहां से और रिपीट करते जाएगा, हम बार बार पूरा नहीं बनाएंगे। ओके, तो ये हो गया 0, ये हो गया पाई बाय 2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाय 2, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 5 पाई बाय 2, ये हो गया 3 पाई एंड सो ऑन चलते जाएगा। ये देखो 0, ये माइनस पाई बाय 2, ये माइनस पाई, और ये माइनस 3 पाई बाय 2, ये माइनस 2 पाई, इस तरह से साइन थीटा का, ये थीटा है। तो अब इसमें देखो हर एक क्वार्टर में इसको डिवाइड कर दो, हर एक क्वार्टर का। ओके, तो 0 से पाई बाय 2 इसको +1, पाई बाय 2 से 0 +1, 0 से सॉरी पाई से 3 पाई, 0 से पाई बाय 2 +1, पाई बाय 2 से पाई +1, पाई से 3 पाई बाय 2 -1, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई -1, 2 पाई से पाई बाय 2 +1, 5 पाई बाय 2 से 3 पाई +1, ऐसे ही रिपीट करते जाएगा। ओके, सो ये देखो यहाँ पे, और इधर आएंगे तो ये नेगेटिव y के एक्सिस, x एक्सिस के नीचे आ गया तो ये नेगेटिव हो गया, तो इसमें अगेन ये क्या हो जाएगा? -1, ये भी -1, ये +1, ये +1। अब आप काउंट करते चलो, 0 से पाई की बात करेंगे तो 1 + 1 2, 0 से 3 पाई बाय 2 की बात करें तो 1 + 1 -1 दैट इज 2 - 1 दैट इज क्या होता है 1, 2 पाई, 0 से 2 पाई देखो तो +1 + 1 -1 -1 दैट इज 0। ऐसे ही अगर देखो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तो -1 + 1 0। अगर आप देखो यहाँ पे माइनस पाई से प्लस पाई देखो तो ये -1 -1 -2 +1 + 1 +2 तो -2 + 2 क्या हो गया? 0। अगेन इसकी बात करेंगे, क्या कहते हैं 0 से पाई की बात करेंगे तो 0 से पाई +1 + 1 +2। अगर बात करें माइनस पाई से 0 ले लेंगे तो इसको माइनस पाई से -1 -1 और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं +2। अगर 0 से माइनस पाई होगा तो -2 हो जाएगा, लेकिन माइनस पाई से 0 होगा तो ये हो जाएगा +2। ये याद रखेंगे बच्चे। अगर मान लो कि साइन थीटा डी थीटा जो है -पाई से 0 है तो ये हो जाएगा आपका 2। ओके, ये हो जाएगा आपका 2 होगा नहीं, -पाई देखते ही माइनस पाई है ना, इसको चेक कर, -2 होना चाहिए, -cos थीटा और इसमें 0 है और ये -पाई है तो ये हो गया -cos 0। ओके, -cos -पाई, cos थीटा तो क्या होता है? ये हो गया cos 0 और cos थीटा क्या होता है? cos थीटा ही रह जाता है, तो cos -पाई cos पाई ही रह जाएगा। ओके, ठीक है बच्चे, तो इसको देखो आप क्या लिखेंगे, ये हो गया आपका 1, हाँ
कॉस जीरो है ना पहला जीरो, ठीक है, तो ये माइनस ले लिया, कॉस जीरो 1, और ये जो है कॉस माइनस पाई की बात करेंगे तो कॉस माइनस पाई जो है कॉस पाई या माइनस पाई की बात करें तो ये होता है -1। ओके, सो ये हो गया आपका माइनस ऑफ 1 + 1 दैट इज -2। ओके बच्चे, हाँ तो ये 2 नहीं होगा, -2 ही होगा। सो अगर माइनस पाई से 0 करेंगे तो -1 -1 -2, अगर आप यहां से अगेन -2 पाई से 0 करेंगे तो +1 +1 -1 -1 0, अगर आप -3 पाई/2 से 0 करेंगे तो +1 -1 -1 दैट इज ये 0 और ये -1 बच गया। सो आप इससे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कितने लिमिट के लिए हम जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं साइन थीटा और कॉस थीटा को। ओके, सो इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे सीधा देख सकते हो यहाँ से कि साइन थीटा जो है डी थीटा, अगर आपने लिमिट 0 से π/2 पुट किया है तो ये हो गया 1, आपने 0 से पाई पुट किया है साइन थीटा को, डी थीटा को 0 से पाई पुट किया है तो ये हो गया 2, अगर आपने साइन थीटा को जो है पाई से 3 π/2 पुट किया है, पाई से 3 π/2 साइन थीटा डी थीटा है अगर, तो ये हो जाएगा आपका -1। अगर साइन थीटा को आपने क्या है -π/2 से π/2 पुट किया है तो ये देखो ये डी थीटा है, सो -π/2 से π/2 तो -1 +1 0, आप इस तरह से कर सकते हो। ओके, सो इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब कोसाइन वाला भी देख लेते हैं। बच्चों कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। कॉस का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई ऐसा है अगर, तो यहां से स्टार्ट होगा और ये जो है ये इस तरह से। अब इसी को आप रिपीट कर सकते हो, इसी साइकिल को आप अगेन रिपीट कर सकते हो। ओके, अगेन रिपीट कर सकते हो, तो ये ऐसा होगा। फिर इधर भी आप रिपीट कर सकते हो इसको, इधर भी आप रिपीट कर सकते हो इसको। ओके, सो ये जो होगा ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये है 0, ये है π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 π/2 होता है, ये 2 पाई होता है, ये 5 π/2 हो जाएगा, ये 3 पाई हो जाएगा। ओके, इस तरह से। और इधर जो है -π/2 होता है, ये -पाई होता है, ये -3 π/2 होता है, -3 π/2 होता है और ये -2 पाई होता है। अगेन ये +1, ये -1, ये एक एक क्वार्टर को देखेंगे तो -1 +1 +1, एक एक क्वार्टर को देखेंगे तो -1 -1 +1 +1, ये देखेंगे तो -1 -1, ऐसे ही साइकिल रिपीट करते जाएगा एक एक क्वार्टर को देखो तो। ओके, सो अगर आप कोई बात करें cos थीटा डी थीटा, ये cos थीटा होगा, y एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा cos थीटा के वैल्यू को और x एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा थीटा के वैल्यू को। ओके, सो अगर आप cos थीटा डी थीटा लिखते हो तो फटाफट देखो ये वाला अगर आपको पता है ना, फटाफट इंटीग्रेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, सो इस केस में इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा डी थीटा जो है इसकी वैल्यू की बात करेंगे 0 से π/2 की बात करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। cos थीटा डी थीटा अगर 0 से पाई की बात करेंगे तो देखो ये +1 और -1 दैट इज 0 हो जाएगा। अगर आप cos थीटा को लिमिट डी थीटा है, अगर आप -π/2 से 0 पुट करते हो, -π/2 से 0 पुट करते हो तो 1 हो जाता है। अगर इसमें एक cos थीटा डी थीटा अगर -π/2 से π/2 देखो +1 +1 2 होना चाहिए, तो -π/2 से π/2 अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाता है।
ओके, इस तरह से देखो तो ये जो है 0 से 2 पाई, अगर देखो 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई तो +1 -1 -1 +1 cos थीटा डी थीटा का देखेंगे तो 0 से 2 पाई तो ये हो गया आपका 0 हो गया। सो आई होप आप इस तरह से अगर साइन कॉस का ग्राफ याद रखेंगे। कॉस का ग्राफ देखो ये जो है यहां से स्टार्ट होता है, जब थीटा का वैल्यू 0 तो कॉस का वैल्यू +1 होना चाहिए, और साइन थीटा में जब थीटा का वैल्यू 0 तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो साइन थीटा ऐसा स्टार्ट होता है ओके, और कॉस थीटा ऐसा स्टार्ट होता है, इस तरह से रहता है। सो इसको आसानी से आप 2 बार 4 बार ड्रॉ करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। इसको अगर कोई दिक्कत है तो इसको आप रिव्यू करके रिवाइंड करके देख सकते हो, इसको रिवाइंड करके देख सकते हो इसको, ठीक है बच्चों। सो आई होप ये आप समझ गए। और भी कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन ले लेते हैं और उसके बाद हम मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे, ठीक है। सो जैसे कि मान लो अगर आपका आ गया साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा और इसमें 0 से 2 पाई अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो 1 माइनस cos 2 थीटा हो जाता है डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा, और 0 से 2 पाई इसमें बात करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा क्या डी थीटा 0 से 2 पाई और ये हाफ होगा, और ये जो होता है आपका माइनस हाफ cos 2 थीटा डी थीटा 0 से 2 पाई। बच्चों आपको पता है डी थीटा का इंटीग्रेशन, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन अगर बात करें तो ये हो जाता है थीटा, तो थीटा बाय 2 और इसमें आप पुट करो 0 लोअर लिमिट अपर लिमिट 2 पाई माइनस ये cos 2 थीटा का sin 2 थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 होगा, और उसके आगे हाफ लगा हुआ है और 0 से 2 पाई करोगे तो ये sin 2 थीटा का sin थीटा अगर 0 तो ये sin 2 थीटा भी 0, इट मीन sin 0 क्या होगा 0, अगर 2 पाई है तो ये 2 थीटा हो जाएगा 4 पाई, sin 4 पाई का वैल्यू इवन मल्टीपल ऑफ पाई, sin जो है इवन मल्टीपल ऑफ पाई याद रखेंगे। साइन 2n कहने का मतलब इवन नंबर, 2n कहने का मतलब इवन नंबर याद रखेंगे, प्लस माइनस व्हाटएवर भी ये क्या होगा 0, वैसे ही cos 2n पाई कहने का मतलब प्लस माइनस व्हाटएवर भी इसका वैल्यू 1 ओके। सो इसको याद रखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू होगा 2 पाई पुट करेंगे तो पाई हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 2 पाई माइनस 0 ओके, 2 पाई बाय 2 माइनस 0 बाय 2 कर देते हैं। ये सिंपली आपको दिख रहा है कि ये पाई है, और इसमें देखो तो ये बच्चे ये क्या हो जाएगा हाफ साइन 2 थीटा करने का मतलब साइन 2 पाई करने का मतलब 4 पाई बाय 2 माइनस साइन 0 बाय 2, बच्चे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाई हो जाएगा माइनस 0, और ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा ओके। सो ये हो गया आपका पाई हो गया आंसर ओके, याद रखेंगे बच्चे। ऐसे भी आपको बताया था अगर ऐसा है साइन स्क्वायर डी थीटा तो आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर डी थीटा अगर है तो अगर ये थीटा 1 और ये थीटा 2 है तो आपको इसका वैल्यू क्या होगा याद रखेंगे, थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाय 2 कर देंगे, थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाय 2 कर देंगे, आ जाएगा आंसर डायरेक्ट, इसको याद रखेंगे एज इट इज ओके। ऐसे बताया नहीं जाता है, आप इसको याद रखोगे। चलिए सो ये हो गया बच्चे। नाउ हम बात करेंगे नहीं 0 to 2 पाई के केस में हो सकता है, बाकी के केस में तो ऐसा हो सकता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, इसको नहीं याद रखेंगे बच्चे, जनरली ऐसे ही याद रखेंगे, तो हम इसके लिए याद रखेंगे। चलिए सो इसको मिटा देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बच्चे इसका वैल्यू क्या आ गया
पाई आ गया। याद रखेंगे तो बहुत हमें सहूलियत मिलेगी सॉल्व करते टाइम। और अगर मान लो कि cos स्क्वायर थीटा डी थीटा है और 0 to 2 पाई है, ठीक है, 0 to 2 पाई है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 पाई, सॉरी cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा को लिखते हैं ना 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। ओके, और ये 0 to 2 पाई है बच्चे, तो इसका देखोगे तो ये क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये क्या होगा साइन 2 थीटा बाई 4 हो जाएगा। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं क्योंकि हाफ इंटू cos 2 थीटा डी थीटा, ये हाफ डी थीटा का थीटा बाई 2 एंड हाफ इंटू cos 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन cos 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2, तो हाफ पहले है तो साइन 2 थीटा बाई 4, आप इसको एज इट इज याद रखेंगे। ओके, साइन स्क्वायर थीटा में क्या था, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का बात कर रहे थे, तो ये इसको हम याद रखेंगे। इसका क्या था हमने बता रखा है आपको, थीटा बाई 2 माइनस साइन 2 थीटा बाई 4 ऐसा होता है। ओके, और इसमें cos स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। सो बच्चे इसमें 2 पाई है ना, ये 2 पाई है लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 पाई पुट करके देखते हैं, तो एक बार 2 पाई सब में पुट कर देते हैं, तो 2 पाई बाई 2 प्लस साइन 4 पाई बाई, आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो और मन है तो एक साथ जैसे हम कर रहे हैं वैसे भी कर सकते हो। ये हो गया 0 बाई 2 प्लस साइन थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 बाई 2 हो जाएगा। ओके, सो ये हो गया आपका 2 पाई बाई 2 पाई हो गया, और ये साइन 4 पाई का वैल्यू 0 होता है, तो 0 बाई 4 0 ही हो जाएगा, माइनस 0 और साइन 0 का डिवाइडेड बाई 2, साइन 0 क्या होता है 0 होता है, 0। ओके, सो इसको याद रखेंगे बच्चे, तो ये हो गया आपका 0 ही हो जाता है ना बार बार। अच्छा लिख लो एक बार, ठीक है, ये सीधा पाई दिख रहा है ये वाला टर्म, और ये क्या दिख रहा है आपको 0 दिख रहा है। सो बच्चे ये समझ के जैसा हम कर रहे हैं वैसा ही करेंगे। ओके, सो अगर अलग अलग नहीं करे हैं तो अलग अलग भी कर सकते हैं, सिर्फ थीटा बाई 2 को इवेल्युएट कर सकते हैं 2 पाई और 0 पुट करके अलग से, और इसको भी अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर एक साथ भी करना है तो आप ऐसे करेंगे, एक साथ वाला ज्यादा आसान रहेगा कि आपको ध्यान रहेगा। ओके, सो बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज करते हैं कि अलग करके करें या एक साथ करें, अलग करके करो या एक साथ करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस ध्यान रखना है कोई किसको माइनस में रखना है किसको प्लस में रखना है, अगर एक्स्ट्रा माइनस पहले से भी है तो उसको एडजस्ट करना है। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन याद रखेंगे। तो ये भी क्या हो गया बच्चे, इसको भी अब हम मिटा देते हैं, तो ये भी हमारा क्या बन गया, इसका भी वैल्यू जो है पाई ही रह गया। तो आई होप कि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन सीख गए। एक दो और ले लेते हैं जी, चलिए ठीक है। ऐसे हमें सिंपल ये याद रखेंगे, जैसे कि मान लो कि टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 है डी टी। ओके, सो इसमें मान लेते हैं कि आपका माइनस 1 से प्लस 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। सो इसका वैल्यू क्या होगा, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखो अलग से भी कर सकते हैं, नहीं तो एक साथ भी लिख सकते हो। तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो टी क्यूब बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। आप अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो, चाहे तो एक बार अलग अलग करके देख लेते। आप इसको टी स्क्वायर डी टी 0 टू माइनस 1 टू प्लस 1 है, ऐसा भी कर सकते हो, माइनस 5 टाइम टी डी टी, लिमिट जो है माइनस 1 से प्लस 1 है, प्लस 6 टाइम डी टी, और ये है माइनस 1 से प्लस 1 है। सो इसको अगर ऐसा करें हम, तो इसको आप कर सकते हो टी क्यू बाई 3, और इसमें लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट माइनस 1 अपर लिमिट प्लस 1, माइनस 5 टाइम टी स्क्वायर बाई 2, इसमें लोअर लिमिट माइनस 1 प्लस 1 ऊपर अपर लिमिट, और प्लस 6 टाइम टी, और इसमें लोअर लिमिट माइनस 1 प्लस अपर लिमिट प्लस 1। ओके, सो ये बच्चे अगर इसको हम देखेंगे गौर से तो ये क्या हो जाएगा, इसको देखो तो
ये +1 कहने का मतलब +1 का, इसमें देखो +1 पुट करेंगे तो +1 का क्यूब बाय 3 और -1 पुट करेंगे तो ये देखो एक तो माइनस रहेगा ही और इसको -1 का क्यूब बाय 3 ऐसा लिखोगे। ओके, और इसमें -5 है और इसमें देखो तो बच्चे इसको क्या लिखेंगे, +1 स्क्वायर बाय 2 +1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर बाय 2 और +6, एक बार +1 पुट किया t की जगह 1 आप समझो और माइनस, और एक बार -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस तो पहले ही आएगा, एफ बी माइनस एफ ए वाला माइनस है ये, और बी क्या है आपका -1 है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, सो ये हो गया आपका, देखो तो 1/3 माइनस ऑफ -1/3 +1/3 हो जाएगा बच्चे, इसको देखोगे तो -5 और ये क्या होगा 1/2 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर 1/2 होता है, तो ये इस तरह से हो जाएगा बच्चे, और ये देखो 6 1 + 1 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, सो आप इसको ऐसे कर सकते हो, तो ये 2/3 हो गया और ये क्या है -5, ये तो 0 है 0 और ये +6 और ये क्या हो गया 2 हो गया, तो ये देखो ये 2/3 0 और 12, तो 2/3 + 12 दैट इज 36 + 2 38/3 हो जाएगा, 36 + 2 करोगे तो 38/3 हो जाएगा। तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और आप एक्सपर्ट हो गए हो ऐसा कर करके बोर हो गए हो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे जैसे हम लोग करते। ओके, हमें जरूरत पड़ेगा तो डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। t² का अगर आपको पता है तो फटाफट लिख लो, t³ -5 और t dt का क्या होगा t² 2 हो जाएगा, 6 का क्या होगा 6 और dt है तो t हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे -1 +1 एक बार में ही लिख देंगे, तो +1 पुट करेंगे तो ये क्या होगा 1/3 हो जाएगा बच्चे, और इसमें फिर से +1 ही पुट करेंगे पहले, तो ये -5 और +1 पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा बच्चे, और +6t की बात करेंगे तो 6 इंटू t का वैल्यू क्या है +1 है, तो इसको आप ऐसा इस तरह से कर दीजिए, हम कर देते हैं। ठीक है, सो 6 इंटू 1, तो एक बार आपने +1 पुट कर लिया, इसमें एक बार आपने +1 पुट कर लिया, अब आपको -1 पुट करना है, तो ये -1 का क्यूब बाय 3 हो गया बच्चे, -5 और ये -1 का स्क्वायर बाय 2 और प्लस ये हो गया आपका 6 इंटू -1। आप इसको प्रॉपर्ली करोगे जैसा हम कर रहे हो वैसे। ओके, सो ये बच्चे हो जाएगा आपका 1/3 -5/2 + 6 माइनस ऑफ ये हो गया -1/3, ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -5/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -6। ओके, ठीक है बच्चे, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हम कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 2 - 15 और +36। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और इसको आप देखो तो ये क्या हो जाएगा अगेन 6 हो जाएगा, ये -2 - 15 और ये कितना हो जाएगा बच्चे बताओ, -2 - 15 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -36। ठीक है बच्चे, चलिए ठीक है, अगर ऐसे आप देखेंगे तो ये -1/3 और ये +1/3 2/3 है, ये -5/2 और ये माइनस ऑफ -5/2 +5/2, तो ये कैंसल आउट हो गया, और ये माइनस ऑफ -6 है तो ये +6 होगा और ये +6 +12 जैसा कि प्रीवियसली हमने किया था। ओके, सो ये बच्चे देखो ये कितना हो जाएगा, अब 6 है दोनों में, तो ये हो गया कितना जी, देखो तो -13 और +36 तो 23/6 -13 एंड -13 और +36 की बात करें तो -23 और इसमें देखें बच्चे तो ये क्या हो जाएगा -17 एंड -47 53
माइनस ऑफ 53/6। ठीक है बच्चे, सो ये कितना हो जाएगा, सही है, देखो तो 5, हाँ माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, चलिए ठीक है जी। सो इसमें हम बात कर लें तो -38, -48 और 53, ठीक है। सो इसकी बात करें बच्चे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी बात करें तो ये देखो तो ये हो गया आपका 23 + 53 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 76/6 दैट इज 38/3। तो जो हमें पहले मिले थे आंसर वही आंसर अभी भी मिले हैं, जो हमें पहले मिले थे आंसर वही आंसर अभी भी मिले हैं। ओके, सो आई होप इसको आप समझ गए। चलिए, सो यहाँ पर अब हम रहने देते हैं। अब हम बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा का, मैक्सिमा मिनिमा का। ओके, सो हम देखते हैं यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे। अब चलो बच्चे, तो हमने क्या बताया था, हमने बताया था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx। अगर मान लो कि ये y = fx का ग्राफ है, ये क्या है, y = fx का ग्राफ है, तो इसके किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट डालते हैं, किसी पॉइंट पे टेंजेंट डालते हैं और ये टेंजेंट जो है x एक्सिस के साथ थीटा बनाता है, तो हम tan थीटा को बोलते हैं dy/dx। इफ थीटा = 0 हो गया, थीटा = 0 कहने का मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर टेंजेंट मान लो यहां पर भी या कहीं पर भी, यहां पर देखेंगे, यहां पर जैसे ओके थीटा 0 डिग्री और थीटा 180 डिग्री। सो इस केस में देखो ये टेंजेंट क्या हो गया, एक्स एक्सिस। इस पॉइंट पे देखेंगे तो टेंजेंट क्या हो गया, ये वाला टेंजेंट ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा इधर 0 बोलेंगे इसके लिए या फिर 180 बोलेंगे। तो थीटा 0 और 180 होगा, देन क्या हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ थीटा = 0 और 180 डिग्री, इसका मतलब इट मीन dy/dx रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 0 हो जाएगा। dy/dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो, तो इसको आपने रिकैप कर लिया। आपको पहले ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy/dx में बता दिया था कि स्लोप जो होता है tan थीटा वो dy/dx के इक्वल होता है। अब इसमें ध्यान रखेंगे कि जब टेंजेंट जो है वो क्या हो जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो dy/dx क्या हो गया, 0 हो जाएगा। थीटा 0 होगा या 180 होगा, उसके अकॉर्डिंग dy/dx भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, आई होप कि आपको ये पसंद आया। चलिए आगे अब बढ़ते हैं, मैक्सिमा मिनिमा पे आते हैं। सो इस तरह का कोई ग्राफ है, जनरल कोई फंक्शन ऑफ x है जिसको y रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, जनरल कोई फंक्शन ऑफ कोई भी हो सकता है, कोई फंक्शन है जिस मे बी उसका इक्वेशन हमें नहीं पता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि फंक्शन ऑफ x है जिसका ग्राफ जो है इस तरह से है। सो मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू जैसे कि ये ऊपर भी है, ओके ये ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे ये मैक्सिमा है, ये क्या है, मैक्सिमा पोजीशन। और इस पॉइंट पे आप टेंजेंट डालोगे और इस पॉइंट पे ये है मिनिमा पोजीशन, ये क्या है, मिनिमा है सब। तो यहाँ पर जो है y का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, y का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कहोगे सर यहाँ पर भी तो ग्राफ है, y का वैल्यू यहाँ पर भी कुछ होगा, तो ये वाला अनडिफाइंड है। ओके,
ये मिनिमम है या नहीं है, अभी ग्राफ नीचे की ही ओर जा रहा है। ओके, यहाँ पे कह सकते हो कि मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन ये ग्राफ जो है ऊपर की ही ओर जा रहा है। ओके, तो ये कहाँ, ये इसका मैक्सिमा इधर या फिर इधर इसका मिनिमा डिफाइंड नहीं किया जा सकता। ओके, जो डिफाइंड मिनिमा होगा ये यहाँ पर होगा और डिफाइंड मैक्सिमा जो होगा ये यहाँ पे होगा। तो फॉर मिनिमा या मैक्सिमा दोनों जगह देखेंगे तो ये टेंजेंट जो हो गया, इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, टचिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों जगह पे देखो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। दोनों जगह पे एक्स एक्सिस के क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया। बच्चे इसको देखो यहाँ पे, तो ये भी देखो इस पॉइंट पे भी dy बाई डी एक्स क्या हो गया, 0 हो गया, और इस पॉइंट पे भी dy बाई डी एक्स क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, इस पॉइंट पे भी dy बाई डी एक्स क्या हो गया, 0 हो गया, और इस पॉइंट पे भी dy बाई डी एक्स आपका 0 हो गया। ओके, तो याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे याद रखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा दोनों में, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन होगा अगर y इक्वल टू एफ एक्स का मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड आउट करना है तो उस पॉइंट को फाइंड आउट करो जहां पे dy बाई डी एक्स जो है 0 होगा। तो अगर कहेगा कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे y जो होता है पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए y मैक्सिमम है और पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए y मिनिमम है, तो आपको फर्स्टली क्या करना पड़ता है, आपको dy बाई डी एक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x का काउंट करना होता है, फिर x का वो पर्टिकुलर वैल्यू उसमें पुट करके चेक करना होता है कि क्या dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, 0 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ओके, सो इस केस में इसको पहला कंडीशन ये याद रखेंगे। एंड फॉर मैक्सिमा पहला तो dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना ही चाहिए, और दूसरा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, ये जो होना चाहिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निगेटिव, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ओके निगेटिव होना चाहिए, ये याद रखेंगे। और मिनिमा के लिए dy बाई डी एक्स तो क्या होना चाहिए, 0 होना ही चाहिए, बट d2y बाई डी एक्स स्क्वायर अगर काउंट करेंगे तो इसके लिए ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। सो मैक्सिमा के लिए याद रखेंगे, मैक्सिमा मिनिमा दोनों के लिए dy बाई डी एक्स 0 बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही यूजफुल कंसेप्ट है इन फिजिक्स न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, सो इसमें मैक्सिमा की बात, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा, मतलब रेट ऑफ चेंज क्या होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, एंड मैक्सिमा अगर है तो डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, सेकंड डेरिवेटिव, या इसको कह सकते हो रेट ऑफ चेंज, ये है रेट ऑफ चेंज और ये है रेट ऑफ चेंज, इसको समझा देते हैं। सो ये रेट ऑफ चेंज शुड बी नेगेटिव और मिनिमा में रेट ऑफ चेंज शुड बी पॉजिटिव। ओके, सो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है देखो यहाँ पे इधर यहाँ पे इस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स 0 है, बट इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये क्या होगा, इस पॉइंट पे d2y बाई डी एक्स ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, और यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, इस पॉइंट पे शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये मैक्सिमा मिनिमा में आप याद रखेंगे, टॉपिक का नाम है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आई होप आपको ये यहां तक ये क्लियर हो गया। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेंगे।
चलिए, सो इसको हम मिटाते हैं। अगर आपसे एग्जाम्पल में पूछा गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ओके, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, 0 नहीं कहेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, यहां पे थ्री एक्स क्यूब, एक्स क्यूब बाई 3, ओके। y जो है आपका एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5 बाई 2 एक्स स्क्वायर, ये है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5 बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ओके, y ऐसा है। और आपसे पूछा गया फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एंड ऑल्सो एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, ओके। तो आपको क्या करना होगा, किस तरह से करेंगे, चलिए ठीक है। सो इसको समझ लीजिए, y क्या है आपका एक्स क्यूब बाई 3 है माइनस 5x स्क्वायर बाय 2 है प्लस 6x है। सो y अगर ऐसा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आप क्या काउंट करोगे, dy बाय dx काउंट करोगे। तो ये हो गया 3x स्क्वायर बाय 3, इसका डिफरेंशिएशन करोगे x क्यूब का तो 3x स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय 3, एंड ये जो हो जाएगा आपका 5 और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और ये 6 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा। इसका मतलब dy बाय dx जो हो गया आपका क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ओके। सो y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम, y किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा, जहां पे dy बाई dx क्या होगा, 0 होगा। सो सबसे पहले dy बाई dx को 0 करके dy बाई dx को y टू बी मैक्सिमम और मिनिमम dy बाई dx शुड भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इक्वल टू 0। तो dy बाई dx तो ये है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये देखो, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये हो जाएगा, इसका रूट काउंट करोगे तो x इक्वल टू 3 होगा और x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अब आइदर x इक्वल टू 3 पे y मैक्सिमम हो सकता है और x इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम हो सकता है, या फिर आइदर x इक्वल टू 3 पे अगर ये मिनिमम हो सकता है और x इक्वल टू 2 पे मिनिमम हो सकता है। तो अगेन हमें क्या करना पड़ता है कि हमें चेक करना पड़ता है d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर को गिवन वैल्यू ऑफ x के लिए या फाउंड वैल्यू ऑफ x के लिए। तो d2y बाई dx स्क्वायर करने का मतलब एक बार जब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें d2y बाई dx स्क्वायर मिल जाएगा। एक बार जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx को x के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलता है d2y बाई dx स्क्वायर, दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको ही बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और ये हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसमें 2 बार रेट लगाना पड़ता है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x।
सो dy बाई dx तो ये है, इसका मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये मिलेगा आपका 2x माइनस 5, 2x माइनस 5। तो अब ये क्या है, एट x इक्वल टू 2 पे dy बाई dx तो 0 है ही, एट x इक्वल टू 2 पे dy बाई dx तो 0 है ही। अब आपको ये भी चेक करना है क्या ये d2y बाई dx स्क्वायर भी d2y बाई dx स्क्वायर 0 तो होगा तो अलग बात केस आ जाता है, 0 भी होता है कभी कभी, लेकिन 0 अगर हो गया तो अलग केस आ जाता है, उसके लिए मैथ में पढ़ना, फिजिक्स में हमें जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या ये d2y बाई dx स्क्वायर अगर 0 हो जाता है फिर हायर ऑर्डर चेक करना पड़ता है, थर्ड को 0 करके फोर्थ को चेक करना पड़ता है कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, अगर उसमें भी नहीं होता है तो फिर फिफ्थ को 0 करके सिक्स्थ को चेक करना पड़ता है कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, तो चलते रहता है। ओके, तो मैथ में करना है उतना दूर तक जाके, हमें सिर्फ सिंपल dy बाई dx और d2y बाई dx स्क्वायर से मतलब होगा। सो हमने क्या किया कि dy बाई dx किस किस पॉइंट पे x के किस वैल्यू के लिए 0 हो सकता है ये हमने काउंट कर लिया कि dy बाई dx का जो एक्सप्रेशन है उसको हमने 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया। सो x का वैल्यू मिल गया। नाउ हम चेक करते हैं एट x इक्वल टू, ये है आपका d2y बाई dx स्क्वायर। नाउ चेक करें आप एट x इक्वल टू 2 पे d2y बाई dx स्क्वायर को, तो d2y बाई dx स्क्वायर को चेक करेंगे तो ये होगा 2 इंटू 2 माइनस 5 दैट इज 4, दैट इज 4 माइनस 5 दैट इज माइनस 1। इट मीन d2y बाई dx स्क्वायर क्या हो गया, d2y बाई dx स्क्वायर इज लेस देन 0 नेगेटिव एट x इक्वल टू 2। इसका मतलब एट x इक्वल टू 2 पे, एट x इक्वल टू 2 पे क्या होगा, इसका मतलब एट x इक्वल टू 2 पे आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y जो होगा मैक्सिमम होगा। और y का मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो x का ये वाला 2 वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, y का मैक्सिमम वैल्यू क्या करेंगे, x का जो वैल्यू 2 है इस एक्सप्रेशन में x की जगह पुट कर देंगे, तो y मैक्स जो हो जाएगा ये हो गया 2 का क्यूब, x क्यूब है तो 2 का क्यूब बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर है तो x का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 6 इंटू 2। ओके, तो ये हो गया 8 बाई 3 और ये हो गया आपका माइनस 5 इंटू 2 एंड प्लस 6 इंटू 2 दैट इज 12। ओके, सो ये हो गया 8 बाई 3 माइनस 10 प्लस 12 प्लस 2 दैट इज 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 14 बाई 3। y मैक्स का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y जो होगा ये हो जाएगा आपका 14 बाई 3। ओके, तो मैक्सिमम तो मिल गया, मिनिमम की बात करते हैं क्या मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। तो एक वैल्यू x का और बचा हुआ है जहां पे dy बाई dx 0 होता है, तो हम उसको भी चेक करते हैं। ओके, सो y मैक्स तो हमें मिल गया जी। नाउ हम बात करेंगे, इसको अब हम मिटा देते हैं बच्चे, आप विद जो स्टेप्स आप लिख लेंगे जैसा हमने लिखा है। सो इसमें d2y बाई dx इसको इधर ही मिटाते हैं पहले। नाउ एट x इक्वल टू 3 पे देखो तो d2y बाई dx स्क्वायर जो है ये क्या होगा, 2 इंटू 3 माइनस 5 that is 6 minus 5 that is 1. It mean d2y by dx square is greater than 0, positive. It mean y is minimum at x equal to 3. ओके, और कह सकते हो y इक्वल टू y मिनिमम एट x इक्वल टू
3। ठीक है बच्चे, सो इसको आप इसको आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा आपका अगर हम बात करें इसमें तो हाँ y मिनिमम हो गया, तो y मिनिमम का वैल्यू क्या होगा, तो x का 3 वाला वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, y के एक्सप्रेशन में x का 3 वाला वैल्यू y के एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, देन हमें मिलेगा 3 का क्यूब बाय 3 माइनस 5 3 स्क्वायर बाय 2 ओके एंड प्लस 6 इंटू 3। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका 9, 3 का क्यूब बाय 3 करेंगे तो 9, और ये हो गया 45 बाय 2 एंड ये हो गया आपका 18 हो गया जी। सो ये देखो तो ओवरऑल हो गया आपका 2 कर दें तो ये 18 माइनस 45 प्लस 36, तो ये 36, या फिर डायरेक्ट इसको हम लिख सकते थे 27, तो ये 18 प्लस 36 54 में से आप 45 माइनस कर लें तो क्या बचेगा 9/2। सो मिनिमम वैल्यू जो बचा आपका, मिनिमम वैल्यू हुआ 9/2। y मीन की बात करेंगे तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y 9/2। सो आज हम इसको अब यहीं पे रहने देते हैं, इस पे और 1-2 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप इसको आपने समझ लिया होगा, अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ओके, एंड देन फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस पे हम न्यूमेरिकल भेज देंगे आपको ओके डाउट के लिए। चलिए ठीक है, तो आज का ये वीडियो यहीं पे रहने देते हैं। मैक्सिमा मिनिमा का 2 बार रिवाइज कर लेना और फिर इस पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको न्यूमेरिकल्स भेज दिया जाएगा और फिर उसको प्रैक्टिस करके आप हमें बताएंगे ओके, और नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे और डिस्कस करेंगे। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं पे रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा, आप जॉय के साथ देखोगे और अच्छे से सीखोगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के थ्रू, तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। तब तक के लिए आप लोग हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।